ये है हरियाणा की शान। पहले आप देश को रास्ता दिखाते थे। मुझे याद है, लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हरियाणा में जो प्रगति हो रही है हम वो ही चाहते हैं। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। आज सारे के सारे लोग तेलंगाना, कर्नाटका की बात करते हैं। यह बदलना है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में आपके युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया। मेरे ऑफिस को फोन करते हैं, कहते हैं राहुल जी हम हरियाणा के हैं, आप डैलस आ रहे हो, टेक्सास में एक शहर है डैलस आ रहे हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मगर आप मिलने हमारे घर आइए। हम आपके यहां नहीं जाएंगे, आप हमारे घर आइए। ठीक है। डैलस में मैं गया, हरियाणा के 20-25 युवाओं से मिला। छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे से कमरे में 25-30 लोग एक साथ, खाना सब एक साथ पकाते हैं। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पेट में चोट लगी, छाती में चोट लगी, चल नहीं पाता है। दूसरा लड़का मुझे कहता है राहुल जी रात को यहां पे हमें लोग आके पीटते हैं। मैंने कहा आप लोग हरियाणा से क्यों गए? कहते हैं हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए हम अमेरिका गए। भाग के गए, वीजा लेके नहीं गए, भाग के गए। अच्छा कैसे गए? राहुल जी पहले हम इस्तांबुल गए, तुर्की, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद साउथ अमेरिका, ग्वाटेमाला। पता नहीं आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले 6 युवाओं को ग्वाटेमाला में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, पनामा, और फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका आए। राहुल जी हमने अपने मित्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है। हमारी आंखों के सामने जंगल में माफिया के लोगों ने हमारे दोस्तों को गोली मारी। अच्छा भाई बताओ अमेरिका जाने में कितना पैसा लगा? कहते राहुल जी 35 लाख से 50 लाख रुपए लगे। मैंने सवाल पूछा कि भाई अगर 35 लाख रुपए आपने अमेरिका जाने में खर्च कर दिए तो 35 लाख रुपए आपने किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? हरियाणा में किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? राहुल जी हरियाणा में मेहनत का फल नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर लें, 35 लाख 50 लाख अपने डाल दे पैसे, बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? राहुल जी नोटबंदी, गलत जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता। हरियाणा को दलाल चलाते हैं, हरियाणा को जो मेहनत करते हैं वो नहीं चलाते हैं। राहुल जी 35 लाख 50 लाख रुपए जमीन बेचकर, कर्जा लेकर, उन्होंने कहा, मैंने पूछा कर्जा लिया, बैंक से लिया? राहुल जी क्या मजाक कर रहे हो? बैंक से हमारे जैसे लोग पैसा नहीं ले सकते, हमने साहूकार से लिया। किस रेट पे लिया?
2% हर महीने, 24%। कोई भी बिजनेस खत्म हो जाए इस रेट पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसान कर्जा लेता है उसका कर्जा कभी माफ नहीं होता। ये जो हरियाणा से गए 20-25 हजार युवा, इनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 16 लाख करोड़ रुपए अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो जिसमें आप देखते रहो किसान को एमएसपी ना मिले, प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए का आप इलाज कराओ? मैं आपको उदाहरण देता हूं, परसों की बात है, परसों रात की 11 बजे की बात है, मेरे फोन पे मैसेज आता है, जिम इंस्ट्रक्टर का। मुझे कहता है, राहुल जी मेरी मां बीमार है, मैं प्राइवेट अस्पताल ले गया और ये मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि आपकी मां, अगर आपने इनकी आज मदद नहीं की तो आपकी मां मर जाएंगी। आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा कैसे करूं? किसी सरकारी अस्पताल में मेरी मां के लिए आप बेड का, पलंग का इंतजाम कीजिए। मैंने अपने ऑफिस से सरकारी अस्पताल में उसकी मां के लिए जगह ली।